ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज बारी है 13 जून शिफ्ट 2 एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन लेने का। आइए बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है, आप गौर से देखेंगे। आपका प्रश्न स्क्रीन पर चल रहा है, आप यहाँ देखिए बोर्ड पर इसकी एक्सप्लेनेशन 36, 28, 32। आप साफ देख रहे होंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद 30, 20, 50, 60, 58, 6, 64, 64 का आधा कर दिया है। यानी इन दोनों को जोड़ा और जोड़कर बटा 2। फिर इन दोनों को जोड़कर देखिए 52 और 40 मिलकर हो गए 92, 92 का आधा 46। यही प्रोसेस आप यहाँ पर प्राप्त करने के लिए कीजिए। इन दोनों को जोड़िए 80, 90, 6, 96, 2, 98 और 98 का आधा हो जाता है 49। इस प्रकार जवाब आप लोगों को देना चाहिए 49, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कुछ रिलेशंस हैं, उसके आधार पर आपको जवाब देना है। प्रश्न ने कहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू भी, पी का रिलेशन भी से क्या है, पी का रिश्ता बताना है। और यहाँ पर जितने भी जैसे गुना का भाई, प्लस का बहन, भाग प्रति, आप प्रश्न में देख रहे होंगे। जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन के बदले जिस रिश्ते को रखा गया है वो आपको यहाँ लिखा मिलेगा। ये एस के देने का औचित्य है। एस पी इंटू एस में भाई का मतलब ये प्लस यानी पुरुष। और जब तक लिंग निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक आप रिश्ता नहीं बता सकते। अब इसके जो रिश्ते लिखे गए हैं इस आधार पर आप जजमेंट करेंगे। इसकी बहन, बहन का पति का मतलब बहनोई, बहनोई की बेटी मतलब भांजी, भांजी का भाई भांजा और भांजा के फिर बहन यानी ये भी भांजी। अगर ये भांजी तो ये पुरुष है, इसलिए ये मामा। यानी आप जवाब देंगे मैटरनल अंकल। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब मैटरनल अंकल ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 3 सिलोजिज्म पर आधारित है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये मामला ऑल का है यानी ए का है, और ये भी मामला ऑल का है यानी ए का है। आप जब कंक्लूजन को देखेंगे तो दो कंक्लूजन नेगेटिव कंक्लूजन है और दोनों नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता। हाँ, नेगेटिव कंक्लूजन की जरूरत आइदर के केस में होती है, वो देख लिया जाएगा। अब आप चेक करेंगे सम यूटेंसिल्स और बॉवल, यूटेंसिल्स कहाँ है यहाँ, एंड बॉवल्स कहाँ है यहाँ। आप ध्यान देंगे मिडिल टर्म दोनों में राइट साइड है। आप पढ़े होंगे जब मिडिल टर्म राइट साइड में होता है तो कोई भी कंक्लूजन लेफ्ट टू लेफ्ट नहीं निकलता, यानी ये भी हो जाता है गलत। तीनों कंक्लूजन गलत होते हैं, तभी आप देख रहे होंगे यूटेंसिल एंड बॉवल, यूटेंसिल एंड बॉवल अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉमन है, लेकिन एक स्टेटमेंट इसमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसलिए यह आइदर का केस बनाएगा और आपको जवाब देना चाहिए 1 अथवा 2, 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नॉन वर्बल सीरीज कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन है। बनाने का क्या तरीका है, आप जरा स्क्रीन पर, आप सभी स्क्रीन पर देखेंगे ऑप्शंस के आधार पर कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं। इस ब्लैक हाइलाइटेड चतुर्भुज को देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल इस कोने से इस कोने में आता है, देन इस कोने में, पुनः वापस इस कोने में आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से नीचे वाले कोने पर, फिर इस कोने पर, फिर वापस, यानी वापस हो रहा है, यहाँ आया है नहीं, यहाँ के बाद पुनः यहाँ चला जाएगा। और जिस ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज, ब्लैक हाइलाइटेड चतुर्भुज मिलता है उसको रखिए, बाकी को हटाइए। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी में उसी कोने में वो ब्लैक हाइलाइटेड क्वाड्रिलेटरल है। ए और बी की संभावना आंसर की हो सकती है। अब जरा इसकी बात करें तो ये इस भुजा पर है, देन इस भुजा पर, यानी इस भुजा से इस भुजा पर आया, देन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यानी आप देख रहे होंगे पंचभुज की जो 5 भुजाएं हैं, यहाँ से प्रारंभ करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस भुजा के बाद इस भुजा पर, इस भुजा पर, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है, यानी इसके बाद इस भुजा पर आएगा, यानी फाइनली आप इस भुजा पर पाएंगे। तो ए और बी ऑप्शन जो आप रखे हुए थे स्टोर में, तो ए और बी में किस ऑप्शन में यहाँ पर है ये लाइन, तो आप कहेंगे ए में, और इस प्रकार जवाब दे देंगे ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है, जो डाइस से संबंधित प्रश्न है। आपके प्रश्न में आप 3 आकृतियां देख रहे होंगे और सॉल्यूशन में 2 ही आकृतियां क्यों ली गई। किसी की भी सरफेस के अपोजिट सरफेस को प्राप्त करने के लिए 2 ही डाइस की आवश्यकता होती है। इसने कहा था 5 के अपोजिट फेस पर कौन सा होगा ये पता करना, तो हम लोगों ने पहले और तीसरे डाइस को इसलिए लिया क्योंकि 5 के विपरीत ये निकालना आसान होगा। गौर से देखिए 6, 2, 4 एंड 5, 6, 4 में 6, 4 और 6, 4 कॉमन है। आपको पता है जब 2 सतहें ओवेनिस्ट होती हैं तो शेष जो सतह बचती है इसकी 2 और इसकी 5 शेष बची,
ये दोनों आपस में अवश्य विपरीत होंगी, अर्थात 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और आपको ऑप्शन ढूंढ का जवाब देना चाहिए। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ट्रांसपेरेंट पेपर का मामला है, जिसे आप पेपर कटिंग फोल्डिंग के आधार पर जो बनाते थे सेम, अगर ये वाला भाग मोड़ दिया जाए तो देन ऑप्शन कैसा होगा, ये हम लोगों को देखना है। ध्यान से देखिए, अगर ये उस पर जाता है तो ऑब्वियस है ये वाला यहाँ बीच में चला जाएगा और ये वाला बीच में चला जाएगा। इसे उधर वाली आकृति को जरा ऑप्शन में से ढूंढिए, आप ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त करेंगे। यहाँ धोखा ना हो जाए, ये टर्न ना कर दें, ये मोड़ ना दें, आप गौर से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 7 एनालॉजी का प्रश्न है। 12 और 192 में जो रिलेशन है वही 15 और किसके साथ होगा, दिए गए ऑप्शन में से। ध्यान क्या रखना है, कई प्रकार के रिश्ते 12 एंड 192 में कई प्रकार के रिश्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पर भी नजर बनाए रखना है कि आपके द्वारा प्राप्त आंसर ऑप्शन में है भी या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे आप, 12 और 192 में क्या रिश्ता है, 12 इंटू 16 इट मीन्स 192, देन वही रिश्ता 15 इंटू 16 अर्थात 240। आपका 240 ऑप्शन में से तलाशना होगा, अगर हुआ तो ठीक, ये ऑप्शन में है, अगर नहीं होता वैद्य में मान लीजिए 240, तो आप क्या करते, फिर दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते। चलिए इस प्रकार जवाब आप क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी 240 देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो ये चूंकि संख्याएं बढ़ रही हैं, अंत में नोट ऑफ इंट्रोड्यूशन है, क्योंकि संख्याएं बढ़ रही है तो जोड़ की क्रिया प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे इसमें 13 जोड़ा है, फिर इसमें आप देखिए 26 जोड़ा है, देन 12 में 3 गया 9, 39 जोड़ा, फिर आप देखेंगे प्लस 52 जोड़ा है, तो 13 के गुणन में जोड़ रहा है। 13 का 2 गुना 26 गुना 3 39 गुना 4 52, यानी आप समझ गए होंगे इसमें 65 जोड़ना पड़ेगा। 65 जोड़ेंगे आप जब इसमें 5 4 9 6 4 10 के शून्य बाकी 309 309 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ कहने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 एम्बेडेड फिगर का है, इसे आंखों से देखकर बनाया जाता है। इसमें सिर्फ हम इशारा करके बताएंगे वो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में, इन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखना होगा चारों ऑप्शन में से वो कहाँ छिपा पड़ा है। अगर इसे आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये चतुर्भुजाकार आकृति सबसे पहले नीचे दिख रही होगी, देन ये लाइन आपको, ये वाली लाइन यहाँ दिख रही होगी, ये छोटी वाली लाइन यहाँ दिख रही होगी, और ये यहाँ, ये जो हार्ड चौक चला है ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे 10 का। एम्बेडेड फिगर में कुछ विशेष सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोगों को खुद देखकर बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर आप अगर 11 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ शब्द हैं जिन्हें मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। रिस्ट, नेल्स, सोल्जर, एल्बो, पाम, फिंगर। टोटल शब्द जो है यहाँ से लेकर नेल तक, नाखून तक है। यहाँ से नीचे के क्रम में अगर सजाएंगे आप तो सबसे पहले आप देखेंगे सोल्जर कंधा, देन एल्बो कहूनी आ जाएगा, देन आप रिस्ट चले आए कलाई के बाद आप चलेंगे पाम हथेली के बाद चले आएंगे आप फिंगर, देन नेल। ये अच्छा क्रम है। सबसे पहले आपका सोल्जर हो जाता है, कंधा हो जाता है, देन आप देखेंगे एल्बो। आप स्क्रीन पर देखिए एल्बो के बाद रिस्ट, कलाई के बाद आप चले जाएंगे पाम हथेली, और देन फिंगर, देन नेल्स। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जवाब आपको देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 में आई तो 12 क्या है, 12 देखेंगे। 12 में तो आप महारथी हैं, पहले से आप देख रहे होंगे। डर्टी एंड फिली, दोनों का अर्थ गंदा, दोनों भद्दा सिनोनिम्स हैं। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी को जरा देखिए, साई एंड टेमिड, दोनों ही भद्दा, यानी दोनों सिनोनिम्स हैं। उसी प्रकार बी में भी दोनों सिनोनिम्स हैं, इसलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखने से लग गया होगा आपको कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल को लिखा, कितना आसान किया है, देखिए आधे भागों में बांटेंगे तो पता चल जाएगा। ये TROP को रिवर्स ऑर्डर में लिखा PORT, एंड ICAL को लिखा LACI। वही काम करना है हम लोगों को। पहले तो आधे भागों में बांटते हैं। DIST को कैसे लिखेंगे आप, TSID लिखेंगे, एंड ANC को लिखेंगे उल्टे क्रम में ECNA। ये बहुत आसान प्रश्न था। आप PSID ECNA को ऑप्शन बी में तलाश कर चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। क्या करना है हम लोगों को, पहले से अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू 4, फिर 2 -2, अच्छा 2 वैल्यू दिया, फिर यहाँ 26 दे दिया है। तो आपको तो पता ही है स्क्रॉलिंग वैल्यू 26 2 के हैं या 28 के हैं, -2 ही है।
अब फिर 26 में से 2 घटाया तो 24, आप 24 में से 2 घटाइए 22, आपका जवाब बी से स्टार्ट होगा। जी 7, फिर डी का वैल्यू कितना 4, आप देख रहे होंगे -3, डी के बाद ए 4 1 -3, देन एक को तो 27 भी कर सकते हैं, 27 में 3 घटाएंगे तो 24, और 24 में 3 घटाएंगे 21, ये आंसर होगा। जे 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 4 जोड़ा 22, और 22 में आप 4 जोड़ेंगे तो 26, यानी जेड VUZ ऑप्शन में से तलाशना होगा। VUZ आपके ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। दिए गए 4 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट एक जैसे होने हैं, उनको क्लासिफाई करना है, और एक जो ऐसा नहीं होगा उसे हटा देना है, वो विजातीय हो जाता है। आप देखेंगे इसको ऐसे कीजिए, 4 का रूट निकाल लीजिए, कितना हो गया 2 + 1 3 का क्यूब किया है 27 आया भी है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका रूट निकालिए, कितना हो जाता है 4, 4 में 1 जोड़िए 5, और 4 में 1 जोड़े 5 का क्यूब करेंगे तो 125, तो दोनों एक जैसा गुण वाला है। इसमें भी वही काम करना होगा, इसका रूट निकालते हैं तो 3, जोड़ते हैं 1 4, 4 का क्यूब करते हैं 64। अगर इसी तरीके से यहाँ देखा जाए तो ये इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा 7, 7 में क्या करना था 1 जोड़ना था 8, और 8 का क्यूब करना था, 8 का क्यूब 218 होता नहीं है, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जो एनालॉजी का क्वेश्चन है। हार्ट इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन। आप समझ रहे होंगे हार्ट का काम सर्कुलेशन की क्रिया में भाग लेना, सर्कुलेशन का काम होता है, ब्लड के सर्कुलेशन का काम होता है। देन किडनी इज रिलेटेड टू, आपको जवाब एक्रीसेशन देना चाहिए, एक्रीसेशन देना चाहिए, उत्सर्जन, किडनी का काम एक्रीसेशन से। आपका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 आपका सीरीज कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट फॉर देखिए MNO छोड़कर P, QR छोड़कर S, TU छोड़कर V, लेकिन जवाब तो इससे चाहिए, तो E से सपोर्ट लेंगे, EFG छोड़कर H, IJ छोड़कर K, और LM छोड़ के N। सेटिस्फाइड, तो आंसर हम लोग क्या दे देंगे K, यानी जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। आपको पिछले कई शिफ्ट में आपको इसका तरीका बताया गया था। कुछ नहीं करना है, छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे 1 2, 1 2 का मतलब क्या लिखते थे 3 दोनों को जोड़कर, फिर यहाँ भी 1 2 अर्थात 3, यहाँ भी 1 2 अर्थात 3, इधर हो गए 9 ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ भी उसी मेथड से 1 2 3, देन 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 9 9 मिलकर हो जाते हैं 18। आपको जवाब देना होगा कि इस आकृति में ट्रायंगल्स की संख्या 18 है, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19, किस 2 साइन को बदल देने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। जांचना तो सभी ऑप्शंस को है, लेकिन ऑप्शन आंसर के आधार पर ऑप्शन डी की जांच करते हैं, जो भाग और माइनस को चेंज करने कह रहा है। माइनस को कह रहा है वो भाग कर दीजिए, और भाग को माइनस। अब 59 होता है नहीं चेक करना होता है, तो 5 + 16 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 4 इंटू 14 माइनस 2 इक्वल टू 59। देन आप गुना की क्रिया अब तो करेंगे, 5 + 14 गुना 4 56 माइनस 2 इक्वल टू 59। ये तो 59 दिख रहा है, 56 5 61, 61 में 2 घटाएंगे 59, ये सेटिस्फाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आप देख लेंगे पुराने सारे शिफ्ट में इस आधार पर एक प्रश्न दे रहा है। कर क्या रहा है, वो दिए गए शब्द के हर एक लेटर का डिजिटल वैल्यू रख दे रहा है L12 A1 M13 I9 N14 A1 T20 E5, then S19 Y25 S again 19 T20 E5 M13 I9 C3। इस प्रकार ये वाला 19 25 19 20 5 13 93 आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन में ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 लॉजिकल वेन डायग्राम के आधार पर है। इसने कहा कि ट्रायंगल शो कर रहा है स्टूडेंट्स को, सर्किल डिप्लोमा होल्डर्स को, एंड क्वाड्रिलेटरल डिनोट ग्रेजुएट्स। उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा। पहले डिप्लोमा को ढूंढिए, सर्किल वाले में 24 8 30 एंड 40 की बात कर रहा है वो। स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा, तो स्टूडेंट और डिप्लोमा दोनों में कौन कौन है 24 और 8, बट नॉट ग्रेजुएट्स। 24 और 8 में आप देखेंगे 24 ग्रेजुएट की श्रेणी में है, नहीं लेना, आपको लेना क्या है 8 को लेना है। 8 ही ऐसा स्टूडेंट है जो डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है। इस प्रकार 21 नंबर का आंसर देंगे आप ऑप्शन नंबर ए 8।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। इनमें से 3 को क्लासिफाई करना, एक को विजातीय घोषित करना और मैन आउट। आप चेक करेंगे आर एस टी यू छोड़कर भी, 3 छोड़कर भी, डी ई एफ जी छोड़कर एच, यू भी डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई, ए बी सी डी छोड़कर ए, चारों एक जैसा मिला। जरा आखिरी वाले को चेक कीजिए, डी ई एफ छोड़कर जी, 2 को छोड़कर, पी क्यू आर एस 3 को छोड़कर, जी एच आई जे को छोड़कर के, एम एन ओ पी छोड़कर क्यू। पकड़ा गया। आप देखेंगे सी डी और बी में, यहां लास्ट वाले को देखिए, पी क्यू आर एस 3 को छोड़कर टी, जी एच आई जे 3 को छोड़कर के, एम एन ओ पी 3 को छोड़कर क्यू। क्या जवाब देंगे आप? ए, क्योंकि वो 2 ही छोड़कर लास्ट वाले में कर रहा है। डी के बाद ई एफ छोड़ के जी कर रहा है। आपको जवाब ऑप्शन नंबर ए देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो मिरर इमेज का प्रश्न देखने में कठिन लग रहा है, आपको चालाकी क्या करनी है, इसमें ब्लैक हाईलाइटेड हिस्से को चुनना है। इसका जो इमेज बनेगा, ये ब्लैक हाईलाइटेड है तो ऑब्वियस है कि ये ब्लैक हाईलाइटेड होगा, दर्पण में सटेगा। और क्या देख रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे अल्टरनेट खाली है, फिर ब्लैक हाईलाइटेड, खाली ब्लैक हाईलाइटेड, तो ये खाली होगा और ये ब्लैक हाईलाइटेड हो जाएगा। ये आसान है, देखने में सिर्फ कठिन लग रहा था। अब इधर नहीं देखना, ये खाली होगा और ये ब्लैक हाईलाइटेड हो जाएगा। ऐसे ही कर देना है हमको, ये खाली होगा और ये ब्लैक हाईलाइटेड हो जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे होंगे बाहरी आकृति का जो ब्लैक हाईलाइटेड हिस्से है, उसको, इस हिस्सा को हम लोग पहचान गए। अब अंदर वाले को पहचानना है, फिर अल्टरनेट आपको ब्लैक हाईलाइटेड कर देना है। अब सोचिए ये वाला ब्लैक हाईलाइटेड कहाँ होगा, ऑब्वियस है ये इस कोने में है तो ये दर्पण में सटेगा ना। अब ये वाला हाईलाइटेड होगा या ये वाला हाईलाइटेड होगा, ये आपको डिसाइड करना है। इसको जरा अगर बाहर से आप ऐसे करके देख लें तो ये वाला हिस्सा आपका ब्लैक हाईलाइटेड है, यही वाला हिस्सा है नहीं, ये वाला हिस्सा आपका हाईलाइटेड है। तो अगर यहाँ पर आप करेंगे तो इस हाईलाइटेड हिस्से की जगह पर ये वाला हाईलाइटेड होगा, यानी ये वाला हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर जैसे ही ये हाईलाइटेड होता है आपका, बस काम आपका बन जाता है। इसके बाद रोटेट कीजिए, ये खाली, ये ब्लैक हाईलाइटेड, ये खाली, ये ब्लैक हाईलाइटेड, ये खाली और ये ब्लैक हाईलाइटेड। इस प्रकार ऑप्शन से मिला लेंगे आप। इसे बहुत मशक्कत नहीं करनी थी, प्रश्न देखने में ही कठिन मात्र लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहेंगे आप? 24 कह रहा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक। ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का, इंडिगो, सिल्वर, ऑरेंज एंड वायलेट। इसमें से विजातीय छांटना है तो स्वाभाविक है इंडिगो, ऑरेंज और वायलेट ये कलर के नेम है, सिल्वर कलर का नाम नहीं है। सिल्वर तो धातु है, मेटल है, इसलिए आपको जवाब सिल्वर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 फिर इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है, बहुत आसान। देखिए इन दोनों को जोड़ा, 5 5 का क्यूब कर दिया, 3 4 7 का क्यूब 343। ये किसका क्यूब है पता है? 6 का क्यूब है ना, तो 216। तो 5 यहाँ क्या होगा? 1, तो 5 1 6 का क्यूब 216। आपका जवाब क्या हो जाएगा? छात्रों, इस प्रकार इस शिफ्ट के सभी प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा होता रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।